नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। भैया आज से जो शुरू कर रहा हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बस कुछ ही समय बचे हैं, कुछ ही क्षण हैं। ये क्षण देख के ज़रूर जाओ और इसी क्षण से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, बस इतना विश्वास कर लिया तो थोड़ा और करके जाना है। क्या करके जाना है? इसमें आपके जो भी करंट अफेयर हैं, यूपी के करंट अफेयर जो भी हैं, स्टैटिक पोर्शन का जो भी करंट अफेयर आपका करंट के नाम से पूछा जाएगा, लेकिन वो होगा स्टैटिक पार्टी। दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रल करंट अफेयर है वो भी मैंने शामिल किया, यानी राष्ट्रीय और प्रदेशीय दोनों करंट अफेयर शामिल हैं। और जो चीज़ें सर्वाधिक न्यूज़ में रही हैं, जो आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देकर इस वीडियो में इंक्लूड किया है। 10 वीडियो की सीरीज आएगी। ठीक है, इन वीडियो को चाट के जाना है, अंत समय में देख के जाना है भैया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको फंसेंगे। ठीक है, केवल बस विश्वास ही सबसे बड़ी बात होती है, तो बस थोड़ा विश्वास करके जाना। भले ही आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन इसका विश्वास करके जाना। भले इसको आप 1 घंटे देना टाइम, ठीक है, डेली, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा इतना विश्वास करके जाना है। ठीक है, तो भाई जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, थोड़े दिन बचे हैं, फिर तो आपसे हमारा काम ही निकल जाएगा ना, फिर तो देखोगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अंत समय तक जो एग्ज़ाम होंगे इसी तरीके से एग्री ज्ञानपीठ और ही अपना लेवल बढ़ा के आगे आएगा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपको हर एक चीज़ को बहुत ही मजबूती ढंग से पेशकश करेगा कि हाँ हम दवा नहीं करते, वादा नहीं करते, लेकिन हाँ जिन चीज़ों पे हम 100% श्योर रहते हैं वहाँ पे दवा और वादा दोनों करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दाल और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन दिख गया, अब नहीं दिखेगा, दाल व कपास मिशन। ठीक है, एक सेकंड यार, थोड़ा बड़ा कर लूँ, ऑप्शन दिख जाता है ना। अप्रैल 2025 में भारतीय मौसम विभाग ने 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून को औसत से कितने प्रतिशत अधिक बताया है? इतना शानदार क्वेश्चन है, 5%। ऑप्शन हो जाएगा बी 5%। अगला है, ये रामबाण क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, अब हम थंबनेल बना के नहीं लिखते हैं रामबाण ये वो दुनियादारी। ठीक है, बस अंदर आइएगा। हो सकता है क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ठीक है, किस चीज़ की? अरे वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी ज़बरदस्त रहती है। ठीक है, तो भाई जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हम दिखते नहीं हैं, हम बिकते भी नहीं हैं, लेकिन हाँ रियलिटी यही है। ठीक है, जनवरी 2025 में किस डिजिटल कृषि नेटवर्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में कौन से डिजिटल कृषि नेटवर्क का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन आ जाएगा बी यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, मार्च 2025 में यूपी सरकार ने कृषि सुविधा केंद्र किस जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया है? बताओ भाई, पायलट परियोजना के रूप में किस जिले से शुरू किया है? तो प्रयागराज, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी। तो किस जिले से? तो बाराबंकी से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी है बाराबंकी। अगला है, मार्च 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल लगभग कितनी राशि बचा सकता है अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन कम किया? मतलब हाँ, अगर नाइट्रोजन जो NO2 गैस है, ठीक है, अगर उसको कम किया जाए तो भारत हर साल कितनी राशि बचा सकता है? थोड़ा छोटा कर लो यार, तभी तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देख लो अब तो समझ आएगा ना। तो कितनी भाई? 8000 करोड़, यानी 8000 करोड़ रुपए का हम लोग राशि बचा सकते हैं अगर हम NO2 के उत्सर्जन को कम करेंगे। और ये एक रिपोर्ट मार्च 2025 में प्रकाशित हुई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी, और ऐसी रिपोर्ट पर डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बता दो भाई, सभी मेरे भाई को पता होगा, जनवरी है 24। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2025 तक खेती तालाब योजना के अंतर्गत यूपी में लगभग कितने फार्म तालाब बनाए जा चुके हैं? तो कितने? तो 37,000। ऑप्शन हो जाएगा सी 37,000। 8 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने किन 2 देशों की तकनीक के सहयोग से कृषि केंद्र ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने किन 2 देशों की तकनीक के सहयोग से जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो केंद्र ऑफ एक्सीलेंस है, कृषि केंद्र ऑफ एक्सीलेंस है, वो डेवलप करेगी? तो ये इजराइल और नीदरलैंड से। मैक्सिमम हम लोग इजराइल और नीदरलैंड से ही, नीदरलैंड नहीं, इजराइल से मैक्सिमम हमने एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी ली है, और इजराइल भी टेक्नोलॉजी को साझा भी कर देता है। ठीक है, अगला है भाई, रामनगर भंटा किस उत्पाद की विशिष्ट किस्म है जिसे भौगोलिक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है? लो, रामनगर भंटा बहुत ज़रूरी है। तो ये बैगन की है साथियों, है तो बैगन की, लेकिन अब पूछेगा कैसे? हाल ही आप बताइए कौन सी फसल को GI टैग मिला हो, बताओ? तो बैगन की रामनगर भाटा। ठीक है, अब भाटा ना देकर केवल रामनगर पूछ ले, किसकी वैरायटी है, तब क्या करोगे? बोलोगे ऐसे क्वेश्चन काहे कराते हो जिसमें पता ही है हमको? तो ये समझ लो भाई। ठीक है, तो ध्यान देते चलो।
अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में किसी विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लो भाई, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है भाई, तो गोरखपुर वालों समझ लो आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, पढ़ना तो भाई हमें भी बताना, वहाँ के लिए भी कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये कुछ प्रश्न कट गया है थोड़ा, वो दाल और तिलहन मिशन के साथ जोड़ा गया है। तो आत्मनिर्भर कृषि समेकन योजना को दलहन और तिलहन मिशन के साथ जोड़ा गया है, कुछ उसका आगे का कट गया है। ठीक है, तो थोड़ा भी हिंट भी ध्यान रखो। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, अगली बार उसको इंक्लूड कर दूंगा, नेक्स्ट जब PDF आएगा उसमें शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फरवरी 2025 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत का गेहूँ उत्पादन अनुमानित रूप कितना रहा तो भैया 112 मिलियन टन रहा है मेरे भाई, 112 मिलियन टन। ठीक है, अगला है 13 जनवरी। देखो यार, कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल मैसेज करते हैं कि भाई आप भाई बार बार कहते हो, ये सब कैसा है। देखो यार, एक गुरु तो मैं यार अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ। ठीक है, बस जैसे आप है वैसे हम हैं। ठीक है भाई, और कोई भी पढ़ा रहा है तो उसका संबंध एक दूसरे से भाई का नाते का होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड, हालांकि एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं होता है, एटीट्यूड को दूसरा ही होता है। ठीक है, तो मतलब वो रुतबा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहावत है, फरो फूलो पर औकात न भूलो। ठीक है, तो हम औकात भूलने वाले व्यक्ति हैं नहीं। ठीक है भाई, जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सी फसल AI आधारित बीज सिफारिश प्रणाली में शामिल की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, बाजरा। ऑप्शन हो जाएगा D, बाजरा। ठीक है, अगला है, कृषि मंत्रालय ने मार्च 2025 में किन राज्यों को सबसे बेहतर कृषि ड्रोन प्रयोग के लिए पुरस्कृत किया? तो ऑप्शन हो जाएगा A, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला है 15 नंबर भाई, फार्म मशीनरी बैंक्स की अवधारणा 2025 के किस बजट दस्तावेज में दोबारा जोर से शामिल की गई? ठीक है, तो जोर से शामिल की गई है भैया, जोर से, केंद्रीय बजट 2025-26 में। ठीक है, तो 2025-26 में अच्छा काम हुआ है क्या कि, एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, हाँ, तो ये फार्म मशीनरी बैंक की अवधारणा शुरू की गई है हालिया बजट में। ठीक है भाई, देखो हालिया बजट देख लेना, थोड़ा कुछ ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, खासकर जो एग्रीकल्चर से जो आपका पार्ट है वो पूछ लेगा। ठीक है, अगला है, अप्रैल 2025 में एग्रीसैट-2 उपग्रह का उद्देश्य क्या बताया गया? ऑप्शन हो जाएगा D, उपज की अनुमानित निगरानी। भाई देखो, पढ़ने वाली बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें तुम रट नहीं सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर भी जानता है, सब जानते हैं। ठीक है भाई, जो भी है सब जानते हैं, सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं। ठीक है, तभी तो सिलेक्शन किसका होता है, जो सेलेक्टिव चीज़ें और स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। अब सिलेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें से एक आपने सेलेक्ट कर ली, तब तो तुम चले जाओगे नरक में। ठीक है, तो एग्री ज्ञानपीठ जो दे रहा है उसको सेलेक्ट मत करना, अगर करोगे तो जाओगे नरक में। नरक में नहीं जाना भाई, स्वर्ग में रहना है, स्वर्ग में रहोगे तो बढ़िया रहोगे। कौन सी योजना किसानों को जैविक खेती में सहायता देती है और 2025 में 20% पर दर्ज की गई है? हाँ, ऐसी कौन सी योजना है 20% की दर्ज कराई है और जैविक खेती में भी हेल्प कर रही है? तो वो है भाई परंपरागत कृषि विकास योजना। बताओ भाई PKY कब आई थी? PKY योजना कब PK आई थी बताओ? 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान, PM का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री होगा ना, हाँ, प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों वाला राज्य बना है? कौन सा बना है? तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई A, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के करो यार, ऊब के मत करो। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई एग्री इंफ्रा प्लस योजना किसके लिए है? तो ऑप्शन हो जाएगा C, भंडारण और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अगला है, मित्रों सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक शायरी लिखना। अब देखो अंत में यार मज़े पढ़ाई करो, एक शायरी लिखना मस्त, जिसकी शायरी बढ़िया होगी उसी शायरी को हम डिस्कस कर लेंगे, 30-35 सेकंड में डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, जिसकी मस्त लगेगी। बढ़िया लिखो यार, धमाके से पढ़ाई करो एकदम। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करें बढ़िया, देखिए किसको कितनी अच्छी आती है, और जब बढ़िया होगी तो भाई हम कूट करेंगे, और भाई अपना नाम सही से डालना। चलो, जनवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल मिलेट समिट 2025 का मुख्य आयोजन स्थल कौन सा था? तो मुख्य आयोजन स्थल था मेरे भाई नई दिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा B, नई दिल्ली। अगला है, मार्च 2025 में यूपी सरकार ने शून्य गरीबी अभियान किस जिले से शुरू किया? ऑप्शन हो जाएगा A, चित्रकूट से। कहाँ से? चित्रकूट से। जनवरी 2025 में किस रेलवे स्टेशन को वातावरण अनुकूल ग्रीन स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ है भाई वाराणसी जंक्शन को।
फरवरी 2025 में किस योजना के तहत यूपी में ग्रामीण युवाओं को ड्रोन संचालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है स्मार्ट किसान ड्रोन मिशन के तहत दिया जा रहा है। अगला है, किस जिले में फरवरी 2025 में अवध जेबी क्लस्टर, लो भाई अवध जेबी क्लस्टर बन रहे हैं, अवध जेबी क्लस्टर पार्क का उद्घाटन हुआ? तो कौन से ज़िले में हुआ? तो बाराबंकी में हुआ, बाराबंकी में हुआ। ठीक है। जनवरी 2025 में यूपी सरकार ने कितने जिलों में बांस आधारित हस्तशिल्प हब विकसित करने की घोषणा की है? तो 7 जिले में बांस आधारित हब विकसित करेंगे। ठीक है। मार्च 2025 में किस विश्वविद्यालय को कृषि नवाचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? वो है आपका एनडी, जिसे हम कहते हैं एनडी, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है भैया? फैजाबाद। मार्च 2025 में किसान संकल्प सप्ताह का आयोजन किस उद्देश्य से हुआ? तो किसान का संकल्प सप्ताह है वो किस लिए होगा? तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है। फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने ग्रामीण मंडियों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सी परियोजना प्रारंभ की? जो ग्रामीण मंडी है उनका डिजिटलाइजेशन कर देंगे, जिससे भ्रष्टाचार कम पनपेगा। वो योजना है आपकी डिजिटल एग्री मंडी योजना। ठीक है, डिजिटल एग्री मंडी योजना। अगली है भाई, एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना के अंतर्गत अप्रैल 2025 तक कृषि उत्पाद को सबसे अधिक जीआई टैग मिला है। अब ओडीओपी के बारे में तुम लोग बहुत कुछ पढ़ोगे, लेकिन एग्रीकल्चर में भी देख लेना भाई। तो काला नमक चावल, और काला नमक चावल किसकी प्रजाति है? चावल नहीं देगा, जब वैरायटी पूछेगा काला नमक किसकी है तब तुम बताओगे चावल की है, समझ लेना भाई। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है काला नमक वैरायटी, पीसीएस वाले एग्जाम भी पूछ रहे हैं आजकल। जनवरी 2025 में यूपी का कौन सा जिला देश का पहला ग्रीन ट्रैकिंग फसल निगरानी जिला बन गया? तो ग्रीन ट्रैकिंग फसल कौन निगरानी कर रहा है? तो ऐसा यूपी का जिला बन गया है कुशीनगर, जो खुशी खुशी होके भाई निगरानी कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, ग्रीन ट्रैकिंग फसल की निगरानी कर रहा है। चलो भाई, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2.0 किसके लिए शुरू की है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा जैविक उत्पादों के लिए। कौन सी? एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। अब इसमें तुमको इसी से संबंधी कुछ दे देगा, तुम कहोगे योजना पर आधारित ही लगाएंगे कि योजना में एक्सपोर्ट की बात कर रहा है तो एक्सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जैविक उत्पाद दे दिए हैं, अब यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, चाहे काफ़ी दे सकता है। तो एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन जैविक उत्पादों के, जैविक ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखना, क्या ना रखना मेरे भाई। मार्च 2025 में किसान सहायता केंद्र नामक नई हेल्पलाइन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? अब किसानों की हेल्प के लिए जो किसान सहायता केंद्र नामक जो हेल्पलाइन कौन सा मंत्रालय शुरू करेगा? ये क्वेश्चन कोई पढ़ने वाले नहीं होते, सिर्फ दिमाग से सोचने वाले होते हैं। अब कौन सा मंत्रालय होगा ये तुम बताओ भैया। तो ये मंत्रालय कौन सा होगा? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साफ साफ दिख रहा है। ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, एजेटिक वही होता है, और कोई इसमें अपवाद और घुमाने वाला नहीं होता। होते हैं लेकिन बहुत बड़े निकल जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े एग्जाम में घुमा देते हैं। ऐसा मंत्रालय पूछ देगा जो साफ साफ पता ही नहीं होगा। चलो अगला है, 2025 अप्रैल में निम्न में से कौन सा राज्य कृषि स्टार्टअप पंजीकरण में पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा मतलब हम यूपी का पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश रहा है। जनवरी 2025 में किस ऐप, देखो इसमें दोनों शामिल है, नेशनल और यूपी दोनों है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, तभी मैंने एक साथ करा दिया। जनवरी 2025 में किस ऐप को बेस्ट एग्री इनोवेशन ऐप का पुरस्कार मिला? बेस्ट एग्री इनोवेशन ऐप का पुरस्कार मिला है भारत एग्री। ये करा भी चुका हूँ, लेकिन इसको हमने बेहद इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा है। मार्च 2025 में FAO ने भारत को किस पहल के लिए सराहा? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सराहना कर रहा है भारत की, लेकिन किस पहल के लिए? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री किसान वितरण पारदर्शिता। ताकि देखो इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की कमी देखी गई। ठीक है, तो जो भी नौकरशाही तानाशाही है वो भी कम देखने को मिली है। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जलवायु स्मार्ट कृषि पर मेमोरेंडम साइन किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी वर्ल्ड बैंक। अब कंफ्यूज करेगा, IMF वर्ल्ड बैंक में कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो भाई वर्ल्ड बैंक है। डी नंबर 37 नंबर, जनवरी 2025 में भारत ड्रोन महोत्सव 2025 किस शहर में हुआ? तो भारत ड्रोन महोत्सव आपका हो रहा है नई दिल्ली में। तो भारत का ड्रोन महोत्सव होगा भारत की राजधानी में। अगला है, अप्रैल 2025 तक भारत में कितने कृषि ड्रोन लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं? कितने भैया प्राप्त हो चुके हैं? तो 18,000। ठीक है। कृषि टेली परामर्श सेवा 2025 में सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। मित्रों अब आप ये मत कहना ये सबसे अंत में क्यों लाए हो। ये अंत में भैया इसलिए लाए क्योंकि ये अंत में ही देखने लायक है। जो चीज़ आप अंत में देखोगे एग्ज़ाम के 4-5-6 दिन पहले, वो चीज़ आपको ज़्यादातर कैचिंग में रहती है, आपके माइंड में भरी रहती है। ठीक है भैया, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भैया, देख लो, इनसे आपका बहुत ही कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अगला है, इन्हीं से आपके स्टैटिक पोर्शन भी मिलेंगे, जो आप कहते हो ना स्टैटिक आता है 20-25 नंबर का यूपी का, बस यहीं से बन के वो आएगा। ठीक है, यहीं से बन के आएगा। अभी मैंने क्या बताया,
काला नमक किसकी प्रजाति है? बताओ भाई। चावल की है, धान की है, ठीक है। अब काला नमक प्रजाति पूछने का कारण क्या रहा भाई? या तो इसको जीआई टैग मिला हो, या ये न्यूज़ में रही हो, या ये ख़राब हुई हो, या इस पर बैन लगा हो, या एक्सपोर्ट ज़्यादा किया गया हो, बहुत कारण हो सकते हैं, इसीलिए काला नमक पूछ लिया गया है। तुम कहते हो भैया ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया है, तो भाई गलती किसकी है? आपकी है ना, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर करंट को फॉलो नहीं किया। अगर आप एग्रीकल्चर करंट को फॉलो करते तो ये आपके लिए क्वेश्चन एक चुट्टू भर बन जाता, बहुत सिंपल बन जाता ना। तो समझ रहे हो ना, कुकू मत करो भाई। अगला है मेरे लाल, मार्च 2025 में ग्रीन फर्टिलाइजर मिशन की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? ऐसा कौन सा उद्देश्य था जिसके लिए ग्रीन फर्टिलाइजर मिशन की शुरुआत हुई है? तो वो है आपका यूरिया पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। अगला है, जनवरी 2025 में यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण हॉट योजना, ग्रामीण हॉट नहीं है छोटी वाला, तो हाट योजना के अंतर्गत कितनी हाट बाजार इकाइयों का उद्घाटन किया? तो 350, ठीक है, 350। अगला है, फरवरी 2025 में यूपी सरकार द्वारा किस जिले में पहला वुमेन एग्रो बिजनेस पार्क? दो भाई, वुमेन एग्रो बिजनेस पार्क कहाँ बन रहा है? तो कौन है भाई? ललितपुर से। बताओ ललितपुर से कौन है भाई? तुम्हारे यहाँ बन रहा है वुमेन एग्रो बिजनेस पार्क, ठीक है। अप्रैल 2025 में यूपी सरकार ने किसान सुरक्षा बीमा योजना किस समूह के लिए शुरू की? किस समूह के लिए? अब लो समूह पूछ दिया है। ऑप्शन ए लघु सीमांत। अब कोई भी योजना शुरू कर रहा है, समूह हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये इस समूह के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। उस योजना में डायरेक्ट लिखा होता है इन समूह के लिए है, तो वही एग्जामिनर समूह पूछ लेता है। अब हर योजना आप पीछे समूह खोजो तो ये गलत है। अब तुम कहो भैया प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना कौन समूह के लिए है? तो ये मूर्खता है ना। तो ये समूह इसके लिए महत्वपूर्ण है, तभी समूह रखना है, ठीक है। तो इसमें भी अंधा चुप्पी नहीं करना है मेरे मित्र। देख रहे हो एग्री ज्ञानपीठ इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को ट्रेंड करता है, और बच्चे यही कहते हैं कि भाई आपका साथ ही बहुत कुछ है, बाकी पढ़ते तो सब कोई है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे मित्र, कृषि ऊर्जा मॉडल योजना के अंतर्गत यूपी सरकार ने किन उपकरणों को सौर ऊर्जा से चलाने पर सब्सिडी की घोषणा की है? तो पंप स्प्रे हो, ट्रैक्टर और हल हो, कोल्ड स्टोरेज यानी कि सभी है भाई, डी है यानी कि भाई सभी है। अच्छा, मार्च 2025 में किस जिले को कृषि नवाचार जिला घोषित किया गया है? कृषि नवाचार एग्रीकल्चर इनोवेटिव डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, वो है आपका बाराबंकी। बाराबंकी में काफ़ी इनोवेटिव लोग रहते हैं भाई, ध्यान रखना, काफ़ी नवाचारी का मतलब नए नए काम करते रहते हैं। अप्रैल 2025 में यूपी एग्री टेक एक्सपो 2025 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश एग्री टेक एक्सपो 2025 हुआ है आपके लखनऊ में। तो भाई लखनऊ में हो रहा है। जनवरी 2025 में यूपी के किस विश्वविद्यालय में वुमेन इन एग्रीकल्चर विषयक विशेष शोध केंद्र खोला गया है? तो लो यूनिवर्सिटी पूछ दिए, तो खोजा गया है एनडी में। एनडी वाले जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा। यूपी सरकार ने अप्रैल 2025 में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण हेतु किस तकनीक को अपनाया? लो, अब ऐसे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत गहरा क्वेश्चन है। केसीसी वितरण किया है, लेकिन वहाँ पे एक तकनीक अपनाई गई थी। योगी जी ने कौन सी तकनीक अपनाई थी बताओ? वो आपकी तकनीक थी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी, आधार ओटीपी आधारित स्वीकृति, एआई आधारित ऋण मूल्यांकन, तीनों थी। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा बायोमेट्रिक। दोनों इसलिए दे दी हैं कि दोनों ध्यान रखो, ठीक है। फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने किन किसानों को एग्री स्टार्ट यूपी फेलोशिप देना शुरू किया है? तो यूपी सरकार ने किन किसानों को, तो ऐसे कौन से किसान हैं? तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि ये चाहे स्नातक किसान हो, चाहे नवाचार करने वाले किसान हो, चाहे महिला उद्यमियों को, जरूरी नहीं केवल स्नातक वाले हों, नवाचारी भी हों, उनको भी बिना ग्रेजुएशन के, लेकिन नवाचारी होने चाहिए, और महिला उद्यमियों को भी, ठीक है। अगला है, मार्च 2025 में डिजिटल खेत समाधान मंच किस संगठन की मदद से तैयार किया गया? तो डिजिटल खेत समाधान एक मंच तैयार किया गया है, तो वो कौन से संगठन की मदद से? तो वो IIT कानपुर की मदद से तैयार किया गया है। अगला है, अप्रैल 2025 में किस नई नीति के अंतर्गत किसानों को कार्बन क्रेडिट मार्केट में भागीदारी का अवसर मिला है? तो वो है आपकी हरित कृषि नीति 2025 की। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एग्री सर्विलांस नेटवर्क किस पर केंद्रित है? तो एग्री सर्विलांस नेटवर्क आपके फसल लोगों की पहचान को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचान को रिकॉग्नाइज करता है। बात तो वही हो गई, ठीक है। एक सेकंड यार। अगला है, जनवरी 2025 में किस फसल के लिए भारत ने पहली बार डिजिटल बीज सत्यापन प्रणाली लागू की है? बताओ। तो ये लागू की है आपकी कपास के लिए। ऑप्शन हो जाएगा अभी कपास के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में FPO यानी फूड प्रोसेसिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिजिटाइजेशन योजना किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो इसको एक ही में इंटीग्रेट कर दिया है। तो FPO डिजिटाइजेशन योजना किसके सहयोग से? तो वो नाबार्ड के सहयोग से। बी ऑप्शन है, तो नाबार्ड के सहयोग से।
अगला है एग्री क्रेडिट पुश कैंपेन 2025 किस बैंकिंग समूह की पहल है? तो ये है आपकी SBI की पहल, SBI। अगला है जनवरी 2025 में किस कृषि उत्पाद पर 10 वर्षों के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पॉलिसी लागू की गई है? तो वो लागू की गई है आपके प्याज के लिए। अगला है मार्च 2025 में आयोजित एक डिजिटल एग्रीकल्चर इंडिया हैकाथॉन का विजेता ऐप कौन सा रहा है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ये कौन सा रहा है? अगला क्षेत्रीय। अगला है भारत सरकार द्वारा, इसको यार था क्षेत्रीय होना चाहिए, ठीक है, शायद इसको यार कंफर्म हो नहीं, तो क्षेत्रीय एक करके दिया है, नेशनल करंट अफेयर में यही आया था, ठीक है, लेकिन इसको देखता हूँ एक बार, ठीक है, अगली बार शामिल कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। भारत सरकार द्वारा एग्री वुमेन फोर्स नामक योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो सभी है उद्देश्य, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, भले पड़े ना हो, क्योंकि डी नंबर जैसे ही दिखा वैसे तुम मार दोगे, सोचोगे कुछ नहीं, फिर कहोगे गलत हो गया। चलो, ये एग्री ज्ञानपीठ की आदत है, ध्यान रखना है, डी नंबर देगा, ए नंबर मिलान का देगा, लेकिन तुम ना ऐसा करना। हाँ, मैक्सिमम संभावना होती है कि सामने वाले सही होते हैं, तभी एग्री ज्ञानपीठ ने आपको सामने वाले ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि एग्जाम की टेंडेंसी हम वेजिटीए में देख के आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम विकल्प भी देख के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब यार पता नहीं, हमको जादू तो है नहीं, ठीक है, तो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन टेंडेंसी में यही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तुक्का से बढ़िया है कि अगर आप 100 क्वेश्चन या सभी तुक्का मारे तो इससे बढ़िया एग्री ज्ञानपीठ के पैटर्न पे चल, हो सकता है कल्याण हो जाए। अगर हो गया वही पैटर्न तो हो जाएगा मज़ा, करोगे धड़ा, ठीक है भैया, धड़ा करोगे भैया, धड़ा। अगला है, ठीक है, अप्रैल 2025 तक भैया कृषि फसल बीमा के दावे निपटाने की औसत अवधि कितनी हो गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन हो गई थी मेरे भाई, 30 दिन। चलो अगला है फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँव की सरकार योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की? गाँव की सरकार योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार के लिए भी, ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं के लिए भी, और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए भी। जनवरी 2025 में किस शहर में कृषि विज्ञान केंद्र डिजिटल गैलरी शुरू किया गया? तो ये कि कृषि विज्ञान केंद्र KVK यानी डिजिटल गैलरी उसका नाम रखा गया है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल, ऐसे पूछ सकता है, बढ़िया आंसर देखो, कानपुर है। तो ऐसे पूछ सकता है हालिया कानपुर के KVK में स्थापना हुई है किसकी? तो डिजिटल गैलरी, हराने गैलरी, ढकाने गैलरी, मनसुख गैलरी, तो कई सारे दे सकता है, ठीक है। अगला है मार्च 2025 में यूपी सरकार ने किस जिले को सौर कृषि मॉडल जिला घोषित किया है? तो सौर कृषि जिला मॉडल घोषित किया है हमारे मिर्जापुर, ठीक है। अगला है अप्रैल 2025 में यूपी सरकार ने जैविक ग्राम योजना का विस्तार किन क्षेत्रों तक किया हुआ है? तो किया है भाई ग्राम वन तक, सीमांत जिले तक, बुंदेलखंड तक, बोले तो सभी। अगला है एग्री यूथ फेलोशिप योजना के तहत 2025 में कितने युवाओं को पहला बैच दिया गया? तो 500 युवाओं को पहला बैच दिया गया, 500 युवाओं। फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने किसानों के लिए कौन सा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि बाजार। अगला है मार्च 2025 में यूपी सरकार ने किस योजना के तहत ड्रिप इरीगेशन को बढ़ावा देने की घोषणा की है? वो है आपकी योजना माइक्रो सिंचाई मिशन। अब दे देगा माइक्रो सिंचाई, मतलब घुमाने के कई सारे ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, बस जो बताया जाए उसी में, कोई भी कुकू मत करें बीच में, ठीक है। जनवरी 2025 में भैया किस जिले में ग्रीन जोन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया? वो आपका जालौन में शुरू किया गया। तो जालौन वाले अब जलेंगे, कहेंगे हरदोई में काहे नहीं चालू हुआ? तो ग्रीन जोन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चालू है आपकी जालौन में। अप्रैल 2025 में यूपी में किस कृषि आधारित नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? लो, यूपी में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, तो वो आधारशिला रखी गई है, वो है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड कृषि एवं जय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बुंदेली भाइयों के लिए आराम हो जाएगा। यूपी सरकार द्वारा 2025 में लागू मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो पोर्टल के उद्देश्य सभी है, ज़्यादातर उद्देश्य डी रहेगा ना, क्योंकि उद्देश्य कोई एक नहीं होता है, और कभी कभी सारे उद्देश्य में ही एक उद्देश्य छुपा होता है, तो वो पूछ लेता है सिंगल, लेकिन उसमें भी दे देता है डी ऑप्शन, ताकि तुम पगलिया के डी मारो, और पगला बन जाता है निकल जब तुम आते हो घर में, ठीक है। जब तुम आते हो घर में, पीते हो पानी देखने के बाद में, और कुछ यूट्यूबिया होते हैं वो तुम्हारा कर देते हैं ख़राब को दिमाग को ख़राब, ठीक है। चलो भाई, अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा एग्री कार्बन इंडेक्स किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? वो है आपका कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन की निगरानी के लिए एग्री कार्बन इंडेक्स आया है। तो बताओ भाई, एग्री कार्बन इंडेक्स लाता कौन है? बताओगे? रहने दो, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी होगा तो बता देंगे, लेकिन अगर आता हो तो बता दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ो। और जिनको आता होगा वो नहीं अगर बताना चाहते तो तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद है भाई, तुम तो छुपे रुस्तम हो। तो फरवरी 2025 में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी प्रतिशत
कितनी प्रतिशत प्रगति रिपोर्ट की गई थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 85%, 85। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में एग्रीशील्ड नामक बीमा योजना किस विशेष वर्ग के लिए लाई गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बटाईदार किसान के लिए। तो ये बटाईदार किसान के लिए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में वन डिस्ट्रिक्ट वन फर्टिलाइजर योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तो बना था आपका बी उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मार्च 2025 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ कृषि उपकरण निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वो है आपका नाइजीरिया देश। तो इसके साथ भारत ने, ये अफ्रीकी देश है, इसके साथ एग्रीकल्चर जो टूल्स होते हैं उसके एक्सपोर्ट के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया था। अगला है फरवरी 2025 में शुरू की गई एग्री वुमेन डिजिटल साथी पहल का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या करेगा, जो महिला किसानों को मोबाइल से प्रशिक्षण देगा, महिलाओं को कृषि ऐप से जोड़ेगा, डिजिटल भुगतान के लिए जागरूक भी करेगा। अगला है जनवरी 2025 में एग्रो एआई अलायंस का गठन किन दो संस्थाओं के सहयोग से हुआ, वो है आपकी दो संस्थाएं ICR और गूगल के सहयोग से हुआ है, ICR और गूगल बाबा। मार्च 2025 में भारत ने किस तकनीक का उपयोग कर पहली बार सैटेलाइट आधारित गेहूं उत्पादन पूर्वानुमान जारी किया है, वो है आपका जियो AI क्रॉप एनालिटिक्स, जियो AI क्रॉप एनालिटिक्स। ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित एग्री फाइबर मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बताओ इसमें क्या डी लगाओगे, तो हाँ डी लगाओगे। अब कुछ लोग ए लगा के आएंगे, ध्यान रखना है। फंसा दिया ना, कायदे से फंसा दिया, थोड़ा नहीं हवा हवा कर दिया। जनवरी 2025 में एग्री मित्र केंद्र की शुरुआत क्यों की गई, वाई क्यों की गई, तो एग्री स्टार्टअप की सपोर्ट देने के लिए। देखो इसमें डी देना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि भाई तुम सभी में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कृषि किसान प्रशिक्षण है तो बीज खाद, मतलब बीज और खाद वितरण है। ठीक है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में एग्री सेंसस का पायलट प्रयोग किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। मार्च 2025 में ग्राम विज्ञान केंद्र कनेक्टिविटी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है, तो जो शुरू की गई है ये KVK को इंटरनेट से जोड़ेगी, प्लस तकनीकी जानकारी का प्रसार करेगी और किसान केंद्र संवाद के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी। फरवरी 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने AI बेस्ड एग्री डायग्नोसिस, ठीक है, कियोस्क को लॉन्च किया है, तो हो जाएगा आपका फसल, ऑप्शन डी। एग्री लॉजिस्टिक स्मार्ट चेन 2025 का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है आपका कोल्ड चेन इंप्रूवमेंट करेगा, मंडी को डिजिटलाइजेशन करेगा और फसल के बाद का जो स्टोरेज होगा, भंडारण, बोले तो डी ऑप्शन। अगला है जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत सबसे अधिक निवेश किस राज्य में हुआ, तो प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत सबसे अधिक निवेश हुआ यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने अन्नदाता रक्षा बीमा योजना का लाभ किसको देना शुरू किया, तो ये हो जाएगा सभी किसानों को, सभी किसानों को। अब इसमें लघु सीमांत नहीं आएगा, ठीक है, तो ये लघु सीमांत ज़्यादा लोग लगा के आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अप्रैल 2025 में यूपी में सबसे ज़्यादा एग्री स्टार्टअप किस जिले से जुड़े पाए गए हैं, तो ये नोएडा जिले से सबसे अधिक जुड़े पाए गए हैं। मार्च 2025 में यूपी सरकार ने कृषक पोषण अभियान किसके सहयोग से चलाया है, तो ये चलाया है यूनिसेफ के सहयोग से चलाया है। अगला है जनवरी 2025 में किस जिले में हरित ग्राम पंचायत योजना, अमेठी को अमेठी में शुरू किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, क्या हरित ग्राम पंचायत। ठीक है। फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने किसान नॉलेज ऐप की संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो किसान नॉलेज ऐप की संस्था के साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, IIT कानपुर के साथ मिलकर लॉन्च किया। अप्रैल 2025 में स्मार्ट कृषि क्लस्टर का उद्घाटन किस क्षेत्र में हुआ, तो ये हुआ है बुंदेलखंड में, ऑप्शन ए है बुंदेलखंड में। मार्च 2025 में यूपी सरकार ने किन जिलों में किसान ग्रेविलेंस रेड्रेसल कैंप शुरू किए हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 जिलों में शुरू किए हैं। नेक्स्ट जनवरी 2025 में यूपी सरकार द्वारा किसान बायो इनपुट प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झांसी में शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश फार्म सैटेलाइट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, ये मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर डी, फसल स्वास्थ्य विश्लेषण, सिंचाई निगरानी, क्षति का मूल्यांकन करना, यानी सभी। अगला है ग्रीन उत्तर प्रदेश मिशन 2025 का उद्देश्य क्या है, ग्रीन उत्तर प्रदेश मिशन 2025 का उद्देश्य है क्या, तो ये है सभी उद्देश्य हैं। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा अपनाना, हर पंचायत में 100 पौधे, यानी डी ऑप्शन सभी। अगला है फरवरी 2025 में यूपी सरकार ने किस मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को बीज प्रसंस्करण कार्य सौंपा है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, यूपी सेल्फ हेल्प ग्रुप सीड मिशन के तहत। अगला है मार्च 2025 में यूपी में किन्हें कृषि परिवर्तन प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो
कृषि स्नातक युवा भी, रिटायर्ड कृषि वैज्ञानिक को भी, FPO के प्रतिनिधि भी, FPO का जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको भी। किसान ड्रोन मित्र योजना का मुख्य फोकस क्या है? ड्रोन संचालन प्रशिक्षण, ड्रोन सब्सिडी, ड्रोन से फसल छिड़काव, यानी डबी, सभी, डबी नहीं सभी। फरवरी 2025 में किस मंडल में स्मार्ट एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की गई है? तो वो की गई है आपके आगरा में। आखिरी क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किसान नीति 2025 के तहत यूपी सरकार ने किस प्राथमिकता को सर्वोच्च स्थान दिया? तो वो है आपकी प्राथमिकता सभी, बीमा पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन, सिंचाई क्षमता, सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। तो मेरे मित्रगण, ये आपके पूरे क्वेश्चन कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का निचोड़, हर मैगजीन का निचोड़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी मैगजीन से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पेजों के, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स के आपके सामने प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो इनको हल्के में लोगे तो दिक्कत जाएगी। चाहे अभी देखना, चाहे एग्ज़ाम के बाद में देखना, तो देखोगे बराबर दोनों में पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बस विश्वास करके जाओ, ठीक है। तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब करें और एक शायरी लिख के जाए नीचे, ताकि अगली बार जब वीडियो डिस्कस करो तो वो शायरी आपकी धमाकेदार हो, और जो धमाकेदार होगी उसी को हम डिस्कस करेंगे और आपके नाम के साथ। तो भाई मेरे मित्र जो भी हों, तो बस इंटरेस्टिंग बढ़ाओ माहौल को, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।